जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घर खुश होंगे, हैप्पी होंगे। आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी ये लेके आए हैं कि जिनके काम के अंदर किसी ने अगर बंधन कर दिया है, या आपको लगता है कि आपके काम धंधे में किसी के तंत्र क्रिया की है या मंत्र क्रिया की है, या आपको लग रहा है कि आपके काम में किसी ने ऐसे बंधन कर दिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको कर्जे पे कर्जा होता जा रहा है, और जिस काम में आप हाथ डाल रहे हैं उस काम में आपको नुकसान हो रहा है, तो समझ जाइए कि आपके काम में किसी ने तंत्र किया है और उस तंत्र के जरिए आपके काम धंधे में कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही है। या भी हो सकता है कि आपके काम धंधे में पितृदोष हो या देव दोष हो, इसकी वजह से भी आपके काम धंधे में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। तो इसके लिए आज मैं बहुत ही अच्छा उपाय आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आपको सिर्फ 2 मंत्र का जाप करना है। उस मंत्र जाप से ही आपका कल्याण होगा। आपके काम धंधे में अगर किसी ने बंधन कर रखे हैं तो बंधन भी खुलेंगे। मंत्र सिर्फ 2 ही होंगे, मगर उसका आपको कम से कम 41 दिन तक रोज मंत्र जाप करना ही करना होगा। तो इसके बारे में आज बताने वाला हूं मैं, और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है मगर बहुत काम की हो सकती है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए, जिसका नाम है शिव शक्ति ज्ञान 92, इस चैनल पे आप पहली बार आए तो जल्दी से रेड कलर का बटन है उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में एक बेल आइकन उसे भी क्लिक कीजिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों से मिस ना हो, वीडियो आप तक पहुंच सके। दूसरी चीज, हम रोज शाम को 7:30 बजे YouTube पे लाइव आते हैं। इसमें भी आप हमसे जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हैं। अपने कुछ भी सवाल अगर आप करना चाहो तो इसमें भी आप आके कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ऐसी गलती हो रही है हमसे, क्या ऐसा कर रहा है कि हमारा काम धंधा नहीं चल रहा है। देखिए, आजकल आसपास के लोग बहुत ज्यादा हम लोगों से जलना शुरू कर देते हैं जब हमारा काम धंधे में बहुत अच्छी उन्नति होती है, बहुत अच्छा हमारा कारोबार चल रहा होता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हम भी कर देते हैं कि दुनिया को हम ढिंढोरा पीट देते हैं कि भाई हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है, हमारे घर में बहुत बढ़िया चल रहा है, मैंने गाड़ी ले ली, मैंने घोड़ा ले लिया, मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया। तो उससे क्या होता है कि दूसरे की नजर आपके काम पे आ जाती है, उसकी हाय आपके काम पे लग जाती है। एक तो ये रीजन होता है। दूसरा रीजन होता है कि कोई हो सकता है आपके ही आसपास में आपका दोस्त यार या कोई रिश्तेदार होगा जो आपसे जल रहा है। उसे पता लग रहा है कि मेरे बच्चे काम सही से नहीं कर रहे, या मेरा भाई सही से काम नहीं कर पा रहा है, मेरा बेटा काम सही से नहीं कर पा रहा, मगर इसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, इसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, इसकी नौकरी बहुत अच्छी चल रही है। तो कहीं ना कहीं इसके साथ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यानी कि फिर क्या करते हैं, आपके पर एक किसी झोले छाप जो तंत्र मंत्र करने वाले होते हैं, जिन्हें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वो क्या करते हैं, उनके पास जाके आपके नाम का वो तंत्र करा देते हैं। यानी कि वो एक तांत्रिक के पास जाते हैं और आपके काम धंधे में बंधन करा देते हैं। बंधन कौन कराता है? जो आपको बहुत अच्छे से जानता हो, आपके बारे में बहुत अच्छे से जानता हो, आपके घर के बारे में बहुत अच्छे से जानता हो, आपके जो भी देवी देवता हैं, जो भी आपके पितर हैं, उनके बारे में जानता हो, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपका काम का बंधन करा सकता है। तो इन लोगों की वजह से आप लोगों का काम धंधा नहीं चलता है। उसके बाद आप पे क्या होता है कि जिस काम में आप हाथ डालते हैं, आप सोचते हैं कि मैं इस काम में ये चेंज करके दूसरा काम करता हो सकता है उसमें मुझे बरकत मिलेगी, मगर उसमें भी क्या होता है कि आपका पैसा फंस जाता है उसमें, और आपके नुकसान पे नुकसान होता रहता है। और आप लेते हैं किसी से कर्जा अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, उस कर्जे का डबल हो जाता है, आप उतार नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं आपके काम धंधे पे या आपके नाम पे या आपके गोत्र के उसके अंदर आके आपके ऊपर बंधन कर दिया गया है तंत्र क्रिया के इस जरिए। तो इससे कैसा बचा जाए? देखिए, इससे सबसे पहला वो क्या करना है कि आपको कभी भी किसी को अपने काम धंधे के बारे में नहीं बताना है, और कभी भी किसी को ये नहीं बताना कि आप कितना कमा रहे हैं। हमेशा यही बोले कि बस जो चल रहा है, दाल रोटी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, जब भी आप काम धंधा करते हैं अपने कुल देवता के लिए जरूर उनके नाम के 10-5 रुपए जरूर निकाले। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब पैसा आता है तो देवी देवताओं को, भगवानों को भूल जाते हैं। वो बस अपने ही स्वार्थ में, अपने ही इंजॉय में लगे रहते हैं, मगर वो भूल जाते हैं जो आपको पैसा दे रहा है कमा के, जो भी आपके घर की देवी देवता हैं, आप उन्हें भूल रहे हैं। तो आपको क्या करना होता है ऐसे में? आपको जब भी आपके मानो कि आपका बिजनेस पूरे महीने में 20-30 हजार 50 हजार लाख रुपए का हो, तो उसमें से कुछ परसेंट यानी कि 10% आप उनको निकाले और एक गुल्लक बनाए। उस गुल्लक में बोले कि हे मेरे कुल देवता आपके हो सकते हैं, आपके घर के जो भी कुल देवता जिन्हें आप मानते हैं। तो कुल देवता कौन होते हैं मैं आपको बता दूं। कुल देवता वो होते हैं जो आपके दादा परदादा मानते आए हैं, फिर आपके पिताजी ने माना, फिर आप मान रहे हो, तो उसे कहा जाता है कुल देवता। कुल देवी भी हो सकती है किसी की जैसे कि शीतला माई होती है, किसी की माँ नवदुर्गा होती है, किसी की माँ काली होती है। तो ऐसे ना देवियां होती हैं, तो ऐसे देवता होते हैं। इनके लिए आपको क्या करना है, बहुत अच्छा सा उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या करना है, इनके लिए सबसे पहले आपको पैसे निकालने नहीं। जब भी आप बिजनेस करते हैं रोज
अगर मान लो आपको पूरे दिन की सेल आपकी 1000 रुपये की तो 10 रुपये इनके नाम के निकाल दो कि हे माँ, हे मेरे कुल देवी देवता, ये आपके नाम का मैंने निकाला, ये आपके स्थान का पैसा है। तो आपने उनके लिए निकाल दिया। एक 10 रुपये और निकालिए किनके, जो आपके ग्रांड सेवक यानी कि आपके घर के जो भगवान है, जिन्हें आप मानते, जिन्हें आप इष्ट मानते हैं। देवी देवता अलग हो गए और इष्ट अलग होते हैं, तो आप इष्ट के लिए भी निकाले 10 रुपये। इस तरीके से आप 2 गुल्लक बनाए, दोनों गुल्लक में पैसों को डाले। पैसों को डालने के बाद जब वो गुल्लक बहुत अच्छे से भर जाए, अगर आप किसी धाम से, या हो सकता है किसी आप धाम से जुड़े हो सकता है कि आप किसी मंदिर से जुड़े हो सकता है आप किसी माता की चौकी से जुड़े हो, तो ये पैसे, ये पूरी की पूरी गुल्लक उनको जाके दे दे। मगर ये गुल्लक आपको नहीं तोड़नी, ये गुल्लक उस मंदिर में जाके दे दे कि जी ये यजमान, ये मैंने अपने कारोबार में से कुछ पैसे निकाले इस मंदिर के लिए। तो पंडित को बोला मेरे सामने तोड़ो उसको और अपने माता भगवान के चरणों में चढ़ाओ। अगर आपको लगता है कि पंडित सही नहीं है, ये गुल्लक की गुल्लक अपने घर ना ले जाओ, तो आप घर में तोड़ के भी उसमें से पैसे निकाल के और आप उस स्थान पे दे सकते हो मंदिर में। अब बात आती है कुल देवता स्थान पे। जो आपने कुल देवता के नहीं पैसे रखे थे, वो कुल देवता के स्थान पे ही चढ़ाने आपको। यानी कि वो गुल्लक यहाँ से घर से आप लेके जाएंगे और कुल देवता का जो आपका स्थान आता है तो वहां आप तोड़ेंगे और वो पैसे कुल देवता के स्थान पे चढ़ा सकते हैं, दान पेटी में, या किसी गरीब को खाना खिला सकते हैं, या वहीं के किसी भी पंडित को आप दे सकते हैं कि बाबा ये मैंने अपने कुल देवता के स्थान के लिए पैसे निकाले थे, ये उनको मैं देने आया। तो आप उनके वहाँ दीजिए, चाहे महीने में दीजिए, चाहे साल भर में दीजिए, मगर आप इकट्ठा करिए उनका पैसा और उनको दीजिए। मैं कहता हूँ आपके काम में बहुत जबरदस्त बरकत आएगी, उन्नति मिलेगी, आपके हाथ में पैसा रुकेगा। ये तो वो हो गई जो रुकावटें आ रही हैं, ठीक है। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार ये कौन करेगा, इतना कुछ नहीं होता, हमें तो अपना देवता ही नहीं पता, हमें तो कुल देवी देवता है, हमारा तो हमें इष्ट नहीं पता। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि हमें ये नहीं पता कि हमारे कुल देवता कौन है। आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। पूरे ब्रह्मांड में अगर आपको कोई देवी नहीं है तो आप माँ काली को पूछ सकते हो, नहीं है तो माँ नव दुर्गे को आप कुल देवी बना सकते हो, नहीं है तो आप शीतला माँ को बना सकते हो। अगर हिंदू में इस तरीके से कर सकते हो तो आप इनको भी अपनी देवी बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपका, अगर आपको कोई देवता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत से लोगों के घर में देवता नहीं पूछते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जिसको भी आप मानते हो यानी कि इष्ट, जैसे कि आप मानते हो भोले बाबा को या बालाजी महाराज को या गुरु गोरखनाथ को या भैरव बाबा को, तो आप इनके नाम का पैसा निकाल के रखिए, आप इनके मंदिर में जाकर देखिए। अगर भैरव बाबा का मंदिर देखना है तो आप दिल्ली में आप जाते हैं, काली माता का मंदिर है जो कि काल का माई है, वहाँ पे जाके भैरव बाबा का मंदिर, आप वहाँ पैसे चढ़ा सकते हो। अगर भैरव बाबा आपके कुल देवता है और काली माता आपकी कुल देवी है तो आप कालका में जाकर चढ़ा सकते हैं पैसे। अगर आपकी शीतला माता कुल देवी तो गुड़गांव में जाकर चढ़ा सकते हैं पैसे। अगर आपके लगता है कि आपके भोले बाबा को आप मानते हो तो किसी भी भोले बाबा के स्थान पर आप पैसे चढ़ा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो 100% आपके काम में बरकत आने वाली है। अब बात आती है कि अगर किसी ने काम में ही बंधन कर दी हो, किसी ने काम में ही रुकावट कर दी तो फिर क्या करें, तो उसके लिए एक छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र को आपको जपना है। मैं आपको बता दूं, मंत्र बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा मंत्र है। इस मंत्र को अगर आप जपते हैं निरंतर, आपको क्या करना है, 3 माला भी अगर आप जप लेते हैं, दोनों मंत्रों को 3-3 माला, तो आपको बहुत फर्क पड़ने वाला। माला कौन सी होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूं। माला आपकी होनी चाहिए रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष की माला आप जप कर सकते हो। अगर माला नहीं तो बिना माला के भी आप जप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर माला होगी तो ज्यादा बेटर है। आसन आपका जो होगा वो लाल कलर का हो सकता है या कुछ का आसन होता है उसको भी आप ले सकते हो। आसन बिछा के जमीन में बैठ के जप करें और 1 कटोरी पानी जरूर रखें इस मंत्र को जप करते समय। इस मंत्र को जप करने के लिए 1 कटोरी पानी रखें। पानी के अंदर जब भी आप जप करें तो पानी आपके पास होना चाहिए, जब पानी हो कटोरी के अंदर हो या गिलास के अंदर हो, आपको मंत्र जप करना। मंत्र 2 बताने जा रहा हूँ मैं, वैसे मंत्र बताता नहीं जल्दी से, बट आपको बता दूं क्योंकि बहुत से लाइव में आके कमेंट कर रहे थे बच्चे कि भैया इसके ऊपर वीडियो बनाओ, काम धंधे पे लेगा। लोगों को आजकल क्या होता है कि किसी को भी अगर आपको बुरा करना है ना, सबसे पहले आपको काम धंधे को बांधा है कि आपसे पैसा कहीं से लगा ना पाओ और आप पे कर्जा इतना हो जाए कि आप मुंह दिखाने लायक ना रहो। तो इसके लिए क्या होता है कि वो सबसे पहले तंत्र क्रिया करवा के आपके काम धंधे को बंधन कराता है, आपके पितरों को बंधन करा देता है, पितरों को उल्टे में कर देता है। उसके वजह से आपको दिक्कत होना शुरू हो जाती है। और जो भी पितरों को पूज रहा है भाई, पितरों को ना पूजे। पितरों को जब आप पूजना शुरू करते हैं तो कहने के वो दिक्कतें करता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि पितर कौन होते हैं। आपके मरे हुए शरीर जिनको आप पितर समझ रहे हो, उन्होंने वो पुण्य कभी कराए नहीं, उन्होंने पूजा पाठ कभी करे नहीं, आप उन्हें पितर समझ रहे हो। तो इस तरीके की भूल ना करें। मैं सारी वीडियो डालता रहता हूँ, वीडियो को जरूर देखें। आज मैं आपको 2 मंत्र बताने जा रहा हूँ। इस मंत्र को सीधा आपको करना है। सबसे पहला मंत्र जो आपको करना है, ओम गण गणपते नमः ओम। इसका मंत्र जाप आपको 3 माला रोज करनी है। ओम गण गणपते नमः ओम। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका मंत्र डाल दूंगा, वहां से आप अच्छे से पढ़ सकोगे।
इसका आपको 3 माला पहले जप करना है, क्योंकि जब भी कोई शुभ काम करते तो गणपति जी को जरूर याद करते हैं। और जब भी मंदिर में जाए तो गणपति जी का नाम लेके अपने दुकान में या व्यापार में या नौकरी पे जाते हैं तो आप अपना इस मंत्र का जाप करके अपना गणपति जी को प्रणाम करके जरूर जाए। तो इससे आपका मंत्र जाप करने से आपका काम धंधा तो खुलेगा, व्यापार में बरकत तो आएगी, और आपके जो घर के मरे सारे पितर हैं जो आपके काम में रुकावट उल्टा डाल रहे हैं उनको भी गति मिलेगी। दूसरा मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है, बहुत सिंपल मंत्र है, उसे आप जरूर जप करें, क्योंकि जहाँ विष्णु भगवान होते हैं वहाँ लक्ष्मी माता होती है, और जहाँ गणपति महाराज होते हैं तो वहाँ भी लक्ष्मी माता होती है। तो आपको मैंने क्या करना है, आपको सीधा श्री नारायण विष्णु भगवान का नाम का जप करना है। और क्या जप करना है, ओम नमो नारायण ओम, ओम नमो नारायण ओम, इस मंत्र का जाप आपको करना है। इस मंत्र के जाप की भी आपको 3 माला करनी है रुद्राक्ष की माला से, ठीक है। एक ही माला में दोनों का जप करना, माला को ढक के रखना है, गोमुखी के अंदर माला नहीं दिखानी है। हफ्ते में माला को स्नान कराना, उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, आप देख सकते हो जाके। इस तरीके की आप मंत्र जाप आप करिए अपने कारोबार में। अगर आपका बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस में आधा घंटा पहले पहुंचो, वहां जोत बत्ती करो, और 41 दिन तक इस मंत्र का जाप करना है। और आपको 41 दिन तक गणपति जी महाराज का नाम का दीपक जलाना है, यानी कि गणपति महाराज आप घी का जलाओ, घी का जला लो, अगर तेल का जलाना चाहो तो आप तेल का भी जला सकते हो, ठीक है ना, इस तेल के दीपक से भी जला सकते हो, मगर गणपति जी को घी का दीपक जलाएंगे तो ज्यादा अच्छा। और इन्हीं का जप करना। और बुधवार के दिन गणपति महाराज को 1 लड्डू का भोग लगाया आप, और श्री नारायण जी को और मिश्री का भोग लगा सकते हैं इलायची के साथ। इस तरीके से आप जप करें और इसी तरीके भोग लगाए, और देखते हैं फिर आपका काम कौन रोकता है, क्योंकि जो भी नेगेटिव ऊर्जा होगी इस मंत्र के जरिए आपकी दुकान से हटेगी। और आपको मंत्र जाप में करते समय यही बोलना कि हे श्री नारायण विष्णु भगवान, मेरे काम धंधे में अगर किसी ने रुकावट डाल रखी है या किसी ने बंधन करो, बंधन को खोलो, मेरे काम में बरकत दो, ग्राहक मेरे पास आए, मेरे सिवा ग्राहक किसी और के पास ना जाए, सभी ग्राहक मेरी दुकान में आए, सामान खरीदे मुझसे। और सभी ग्राहक से आपको बड़े प्यार से बात करनी है, बहुत निम्रता से बात करनी है, और बड़े तरीके से बात करनी है। और जब आपका काम चलने लगे तो उनके लिए पैसे निकालते जाओ, और गुल्लक में रखो, 2 गुल्लक में, ठीक है। आपको बता दिया कुलदेवता और आपके जो इष्ट है उनके नाम के पैसे आप रखो, इससे आपको काम में बरकत भी मिलेगी और हाथ में पैसा भी रुकेगा। और चीज क्या करनी है आपको मैं बता दूं, रोज सुबह उठ के आपको अपना हाथ की रेखाएं देखनी और फेस पे लगाना, जमीन में पैर रखने से पहले। आने वाले टाइम पे बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूं इसी टैप पे, तो आप पहले इसको यूज करिए, 41 दिन का करके देखिए, फर्क दिखना तो शुरू हो जाएगा 11 दिन में, मगर आप 41 दिन तक फिर भी आपको करना है। 41 दिन नॉन स्टॉप जप करना है दुकान में बैठ के, जिसकी दुकान ना हो घर पे भी कर सकता, कोई दिक्कत नहीं, मगर जप इस तरीके से करना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। जय श्री नारायण, जय श्री कृष्णा, जय शिव शंकर।